अपने पॉलिटिकल करियर में पहली बार अखिलेश यादव नेता सदन बने हैं और अपने पॉलिटिकल करियर में पहली बार अखिलेश यादव नेता सदन की हैसियत से बोल रहे थे। बोल क्या रहे थे? बीजेपी के ऊपर बड़ी सौम्यता के साथ बिजली बनकर टूट रहे थे। जो लोग शिवपाल यादव को अखिलेश से अलग मानते हैं, जो गोदी मीडिया अखिलेश और शिवपाल यादव को अलग अलग बताने में अपने 24 घंटे के चैनल में से 20 घंटे खर्च कर देती है, उस गोदी मीडिया का आज मुंह धुआं धुआं हो गया। अखिलेश आगे बोल रहे थे, बीजेपी को आईना दिखा रहे थे, बीजेपी के हर बाउंसर पर 6 लगा रहे थे और पीछे बैठकर शिवपाल यादव अपने भतीजे की वाक पटुता पर मुस्कुरा रहे थे। शिवपाल गदगद थे कि उनके घर में किसी ऐसे वक्ता ने जन्म लिया है जो आज के दौर में साम दाम दंड भेद वाली बीजेपी को पानी पिला पिला कर धो रहा है। अखिलेश यादव जब पूर्व बिजली मंत्री पर हमला बोल रहे थे, अचानक अखिलेश ने कहा कि योगी जी ने दूसरों की गर्मी निकालने से पहले श्रीकांत शर्मा को बिजली मंत्री के पद से हटाकर उनकी गर्मी निकाल दी है। भतीजे अखिलेश के मुंह से यह सुनते ही शिवपाल यादव ठहाके मारकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। और मैं यूं कहूं कि इनकी गर्मी निकाल दी इन्होंने। भाई मंत्री हटने से ही गर्मी निकली। ये खराब शब्द नहीं है, अब अच्छा शब्द हो गया। ये शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से एनर्जी पता लग रही है। जातीय जनगणना के सवाल पर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से चिल्लाकर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस पर उधर से जो जवाब आया उस पर शिवपाल यादव जोर से ठहाका लगा पड़े। तो कम से कम जातीय जनगणना तो हो, हमें आपको सबको पता होना चाहिए हम कितने आबादी में हैं। पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप चाहते नहीं चाहते जातीय जनगणना? यहां सदन में बैठे लोग सब चाहते हैं। वो हमारा उनका है मसला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अखिलेश यादव को 25 साल तक सत्ता में नहीं आने दूंगा। अखिलेश बोले मैं आऊं ना आऊं, लेकिन केशव लोक भवन में मुख्यमंत्री बनकर कब बैठ पाएंगे ये बताएं। शिवपाल यादव फिर से ठहाका लगाए बिना नहीं रह पाए। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप इसका भरोसा रखिए। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? कि लोक भवन ये भूल गए। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए माननीय सदस्य। फिर आया वो क्षण जब केशव मौर्य ने कह दिया कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का जो विकास किया था उसके लिए अपने सैफई से खेत बेचकर पैसे नहीं लाए थे। ये सुनते ही खून तो शिवपाल का भी खौल गया, लेकिन अखिलेश ने केशव को जो जवाब दिया उससे शिवपाल यादव गदगद हो गए। सिर्फ जियो मेरे शेर नहीं कहा, बाकी चेहरे की भाव भंगिमाएं सब कुछ वही कह रही थी। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? क्या बात है? कोई बात है क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं गरीब का बेटा था, चाय बेचता था, मुख्यमंत्री का बेटा नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि आप और क्या क्या काम करते थे वो भी तो बताइए। शिवपाल भतीजे के इस जवाब को सुनकर खुश हो गए। इसलिए मैं आंदोलनकारी रहा हूं, आंदोलन करने वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी तो एक गरीब किसान थे। एक बात है महोदय, ठीक है मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ये क्या काम और करते थे। आप पेशेंस से रखिए थोड़ा। मैं चाय बेचता था, मैं अखबार बांटता था, मैं अपने खेत में काम करता था। आपको मेरी गरीबी का अगर मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा लीजिए। अध्यक्ष महोदय करता था, मुझे उस पर गर्व है। अध्यक्ष महोदय अगर ये चाय बेचते थे तो हम माननीय सदस्य सब लोग चाय पीने चलेंगे। दोस्तों वीडियो को अपनों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोदी मीडिया से होशियार रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया के पास एक ही व्यक्ति का महिमा मंडन करने का ठेका है और इस ठेकेदारी के काल में आपके हित की खबर उधर कभी नहीं मिलेगी।
नमस्कार।